Have you done नमस्कार। LLM also? नमस्कार। यस सर, हैं? आई हैव डन माय। यस किस सर। सब्जेक्ट में? सर, माय एलएलएम वाज इन क्रिमिनल लॉ सर। है क्रिमिनल लॉ? यस सर। यस, वेरी गुड। क्रिमिनल लॉ में 3 एक्ट जो नए आ गए हैं, वो उसकी हिंदी मालूम है आपको? हिंदी में? यस सर, मालूम है सर। हाँ, बताएं। सर, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये साक्ष्य अधिनियम में क्या चीज, खास चीज आई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में क्या लिखा गया है? प्राइमरी सेकेंडरी क्या चीज कही गई है? सर, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के बारे में ये लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साथ साथ डिजिटल रिकॉर्ड्स भी ऐड हो सकते हैं। और डिजिटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक भी सर उसके लिए जो जो नेसेसरी मेजर्स है उसके बारे में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चर्चा की गई है सर। उसकी स्टडी अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है कई जगह इस्तेमाल हुआ है। एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आया है। यस। उससे फिर ये बारो हुआ है एविडेंस एक्ट में, साक्ष्य अधिनियम में बारो हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मेन एम्फेसिस दिया गया है सब चीजों में। इवन एफआईआर में भी आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर हो सकती है। तो सारा जोर इलेक्ट्रॉनिक पर, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अप टू एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी में। सीआरपीसी में 154 का चेंज क्या हुआ है? सर, सीआरपीसी में सेक्शन 154 जो कि इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताता था, वहां पर सर अब इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। और विच सर जीरो। विच सेक्शन, विच सेक्शन? सॉरी सर, आई एम नॉट वेल अवेयर अबाउट द सेक्शन नंबर इन बीएनएस सर। आई एम नॉट वेल अवेयर। 173 है। यस। 173 है, उसकी स्टडी कर लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि आपने कहा क्रिमिनल लॉ में आपने एलएलएम किया हुआ है। तो क्रिमिनल लॉ की भी तो स्टडी पूरी होनी चाहिए आपके। 173 है, उसको पढ़िएगा अच्छी तरह से, कि ऑनलाइन हो सकती है और जीरो एफआईआर हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है। ये सारी चीजें आपको पूरा एक्ट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? जी सर। अच्छा। ये जजमेंट और डिक्री में क्या अंतर है? सर व्हाट इज ए जजमेंट एंड व्हाट इज ए डिक्री? सर, डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट which conclusively determines the rights and liabilities of the parties in a suit or proceeding. Sir, judgment is the finding of a court which is based on reason, which contains the concise statements of a party, the decisions thereon, and also for the reasons given. ये कहाँ डिफाइंड है, ये पता है? जी सर। सर, ऑर्डर, सर डिक्री जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिफाइंड है। और सर जजमेंट है सर सेक्शन 2 क्लॉज 10 में डिफाइंड है सर। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट। तो जो भी रेलेवेंट क्लॉजेस हैं, सेक्शंस हैं, उनको कोर्ट आपको अपने आंसर पे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था ना। हमको पूछने की जी। जरूरत थोड़ी पड़नी चाहिए थी। जी सर। अच्छा, ये बताइए, हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन में जजमेंट होता है, जी सर। तो एग्जीक्यूट कैसे होगा? सर, जब जजमेंट आ जाएगा आर्टिकल सर उसके। 226 में एक जजमेंट होता है, हाई कोर्ट देता है। सर, अगर वो सिविल सिविल कोर्ट्स के रिगार्डिंग है सर, तो उसके बाद सर ऑर्डर 21 के थ्रू उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए सर। कैसे? सर, जो जजमेंट जो सर डिग्री होल्डर्स हैं, वो द कोर्ट विच पास द डिग्री। पहले डिग्री कहाँ बनेगी? सर, जजमेंट के बाद जजमेंट सर कैसे उसके बाद। एग्जीक्यूट कराएगा भाई? नंबर नहीं आया। सर, जब तक डिग्री नहीं आई है सर, तो जजमेंट कहाँ की कहाँ से कॉपी। आएगी डिग्री? जिस कोर्ट ने सर जजमेंट दिया है वही कोर्ट डिग्री भी देगी सर। वही डिग्री कोर्ट नंबर 26 दे दिया तो कोर्ट नंबर 26 डिग्री भी देगा।
सर आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस सर, पर सर जहाँ तक मुझे आइडिया है सर, जब जैसे कोई कोर्ट जजमेंट देती है तो वो कोर्ट ही डिक्री भी पास करती है विद इन रीजनेबल टाइम, और जब तक सर डिक्री नहीं आई हुई हो, अगर पार्टी चाहे आप तो जो जजमेंट। ये हाई कोर्ट पे लागू होता है? माय अपॉलॉजीज सर, आई एम नॉट वेल अवेयर। हाई कोर्ट्स में एक डिक्री सेक्शन होता है। जब आपको अपना जजमेंट एग्जीक्यूट कराना होता है तो आप डिक्री सेक्शन में डिक्री बनाने के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी कोर्ट की हो, हाई कोर्ट में। ठीक है, वही कोर्ट नहीं होता कि वही कोर्ट डिक्री इश्यू करेगा ना, एक अलग सेक्शन होता है। उस सेक्शन में डिक्री में आपके लिए अप्लाई किया जाता है और वहां से डिक्री लेके तब उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जैसे एक इंडियन कोर्ट्स की कोई डिक्री है, उसको फॉरेन कोर्ट में कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, फॉरेन फॉरेन लैंड में? सर माय अपॉलॉजीज, आई एम नॉट वेल अवेयर अबाउट दिस। अगर ऐसे आप पॉलिसी करते रहोगे तो कैसे करोगे भैया? वो डिक्री भेजी जाती है टू दी कंसर्न कोर्ट इन द फॉरेन लैंड और वो उसको एग्जीक्यूट करती है जा करके। स्टडी जो वर्ड्स करिए हैं हमको छोड़ अच्छी देते तरह, हैं। सब स्टडी करिए, सीपीसी पढ़िए, सीआरपीसी पढ़िए, नया तीनों साक्ष्य अधिनियम, भारतीय बस तीनों संविधान, से पूछा जाएगा। सब चीजें आपको पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करिए। थैंक यू। ओके। थैंक यू।